कभी भी संविधान निर्माता नहीं थे। आप संविधान निर्माता ना कहें उन्हें। मेरी बिल्कुल ये आपत्ति है इसमें, और ना इनको कभी भी भविष्य में मैं ये वचन देता हूँ कि संविधान निर्माता कहा जाएगा। ये मेरा आपसे वादा है। संविधान निर्माता अगर कोई थे तो बी.एन. राव साहब थे, जिनके नाम को, जिनके काम को पॉलिटिकली मोटिवेटेड लोगों ने जानबूझ के। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे सनातन जर्नी यूट्यूब चैनल में। दोस्तों, आज का टॉपिक है कि संविधान किसने लिखा है। दोस्तों, मैंने कई लोगों को कहते हुए सुना है कि भारत का संविधान प्रेम बिहारी नारायण राय ज़्यादा ने लिखा है। कोई कहता है कि बी.एन. राव जी ने लिखा है। ऐसे ही एक व्यक्ति हैं जिनका मैं वीडियो आपके सामने रख रहा हूं, जिसे आप देखिए। वो कभी भी संविधान निर्माता नहीं थे। आप संविधान निर्माता ना कहें उन्हें। मेरी बिल्कुल ये आपत्ति है इसमें, और ना इनको कभी भी भविष्य में मैं ये वचन देता हूँ कि इस वीडियो में यह व्यक्ति कहता है कि भारत का संविधान बाबा साहब ने नहीं लिखा है, भारत का संविधान बी.एन. राव जी ने लिखा है। जिनके और दोस्तों, मैं आप लोगों को बताने के लिए जा रहा हूँ पूरे सबूतों के साथ कि असल में बाबा साहब ने ही भारत का संविधान लिखा है और किसी ने नहीं लिखा है। तो दोस्तों, ये व्यक्ति एक बड़ी बीमार मानसिकता वाला व्यक्ति है, और ऐसे ही व्यक्ति भारत का बेड़ा गर्क करने में लगे हुए हैं। इनको अपनी रोजी रोटी और अपने ऐशो आराम, इन लोगों को किसी चीज़ की परवाह नहीं है कि भारत किस ओर जा रहा है, किस ओर नहीं जा रहा है। इन्हें अपने प्रोपेगेंडा से मतलब है बस सिर्फ। तो दोस्तों, इस व्यक्ति के बारे में और भारत का संविधान किसने लिखा है, असल इस बात पर चर्चा करने से पहले आप लोगों को हम ये दिखा देते हैं लीगल डिस्क्लेमर। जैसा कि हमारा उद्देश्य साइंटिफिक टेम्परामेंट को इंक्रीज करना, किसी भाई की धार्मिक भावनाओं को ठेस नहीं पहुंचाना, और जो समाज में फैली कुरीतियां हैं, अंधविश्वास, पाखंड के खिलाफ कई ऐसे तथ्य हैं जिन्हें समय के अनुसार दबा दिया गया है, उन तथ्यों को सामने लाना और समाज में फैले अंधविश्वास, पाखंड, कुरीतियों के खिलाफ आवाज़ उठाना और उन सच्चाई को सामने लाना। तो दोस्तों, चलते हैं इस वीडियो में। दोस्तों, इस वीडियो में यह व्यक्ति कहता है कि भारत का संविधान बाबा साहब ने नहीं लिखा है, भारत का संविधान बी.एन. राव जी ने लिखा है। और इसके सामने अगर यह कहा जाए कि भारत का संविधान बाबा साहब ने लिखा है तो इसको बड़ी आपत्ति होती है। और यह व्यक्ति यह वादा भी करता है कि आगे चलकर के भारत के संविधान निर्माता बाबा साहब को कोई नहीं कहेगा। यह व्यक्ति ग्वालियर के कोर्ट का वकील है। ऐसे भोंपू व्यक्ति भरे पड़े हैं भारत में जो वकालत का ही काम करते हैं, और संविधान लिखने और संविधान किसने लिखा इसका भी पता नहीं है इन लोगों को। दोस्तों, यह वही व्यक्ति हैं जो बाबा साहब के नाम से इनकी चुटिया खड़ी हो जाती है कि अब बाबा साहब के आगे झुकना पड़ेगा। इसलिए ऐसे धूर्त लोग बाबा साहब की प्रतिमा से और बाबा साहब के बनाए गए संविधान से नफरत करते हैं। दोस्तों, ये लोग, आइए दोस्तों आपको बताते हैं कि असल में संविधान किसने लिखा। दोस्तों, वीडियो ज़्यादा लंबी हो सकती है क्योंकि मैं डिटेल में बताने के लिए जा रहा हूँ, और अगर आपके सामने ऐसे लोग, ये भोंपू व्यक्ति कुछ भौंकते हैं तो उनके मुँह पर ये वीडियो में बनाने के लिए जा रहा हूँ सबूतों के साथ, तथ्यों के साथ। दोस्तों, इनके मुँह पर ये वीडियो चिपका दें कि ये लीजिए, संविधान भारत का बाबा साहब ने लिखा है, तुम्हारे किसी बाप दादा ने नहीं लिखा है। दोस्तों, संविधान सभा की बहस नवंबर 1948 खंड 7 की पृष्ठभूमि को एक बार जरा गौर से पढ़िए। दोस्तों, इसमें टी.टी. कृष्णमाचारी की भूमिका और उस समय की चर्चाओं का विस्तृत विवरण दिया गया है। दोस्तों, टी.टी. कृष्णमाचारी ड्राफ्टिंग कमेटी के 7 सदस्यों में से एक थे। अन्य सदस्यों में से बाबा साहब अध्यक्ष थे, कन्हैयालाल मुंशी, मोहम्मद सादुल्लाल, अल्लादी कृष्णस्वामी अय्यर, गोपाल स्वामी अयंकार और इन माधवराव शामिल थे। दोस्तों, अब आती है असल मुद्दा की बात कि संविधान किसने लिखा। दोस्तों, कृष्णमाचारी जी कहते हैं कि सदन को शायद ये मालूम नहीं हुआ कि आपके चुने हुए 7 सदस्यों में से एक ने इस्तीफा दे दिया, उनकी जगह रिक्त रही। एक सदस्य की मृत्यु हो गई, उनकी जगह भी खाली रही। एक सदस्य अमेरिका चले गए, अतः उनकी भी जगह खाली रही। चौथे सदस्य रियासतदारों संबंधी कामकाज में व्यस्त थे, इसलिए वे सदन में होकर भी नहीं के बराबर थे। और 2 सदस्य दिल्ली से दूर थे, उनका स्वास्थ्य बिगड़ने के कारण वो उपस्थित नहीं हो सके। आखिरकार यह हुआ कि संविधान बनाने का सारा बोझ अकेले डॉक्टर बाबा साहब पर पड़ा। इस स्थिति में उन्होंने जिस पद्धति से यह काम पूरा किया उसके लिए वे निस्संदेह आदर के पात्र हैं। दोस्तों, अगर इस बात पर किसी को डाउट है तो आप संविधान सभा की बहस
खंड 7 पृष्ठ संख्या 231 पर आप जाकर के पढ़ सकते हैं। तो दोस्तों अब आपके सामने अगर कोई व्यक्ति इस तरह के भाषण देता है कि बाबा साहब ने नहीं, BR राव जी ने, या किसी और का नाम लेकर के यह फेक न्यूज फैलाता है, तो आप उसके मुंह पर यह वीडियो चिपका दीजिए या उसके सामने यह संविधान सभा की बहस खंड 7 पृष्ठ संख्या 231 नंबर खोल कर रख दीजिए और कीजिए कि ये आपके पिताजी का विवरण क्या कहता है। एक बार इसी को पढ़ लीजिए। दोस्तों ये लोग जानते सब हैं, लेकिन ये लोग क्या करते हैं, इनको बाबा साहब से और बाबा साहब के काम से इतनी नफरत है कि ये लोग हमेशा बाबा साहब के खिलाफ प्रोपगंडा खेलते रहते हैं, हमेशा बाबा साहब के प्रति ऐसे कार्य करते हैं जिससे बहुजन समाज की धार्मिक भावनाओं को ठेस पहुंचे। दोस्तों एक और फेक न्यूज है कि संविधान को प्रेम बिहारी नारायण रायजादा ने लिखा है। दोस्तों इसको कुछ मनोवादी विचारधारा वाले गलत तरीके से इस प्रकार बोलते हैं कि लोग यह समझने लगते हैं कि भारत का संविधान बाबा साहब ने नहीं, प्रेम बिहारी रायजादा ने लिखा है। दोस्तों प्रेम बिहारी राय नारायण रायजादा एक टाइप करने वाले व्यक्ति थे। जो बाबा साहब ने बोला था उसने वह टाइप किया था, लिखा था। तो अब आप बताइए कि कोई टाइप करने वाला व्यक्ति क्या उसका निर्माता हो सकता है? नहीं दोस्तों, निर्माता तो बाबा साहब ही थे। कुछ लोग संविधान के हर पेज पर प्रेम बिहारी नारायण रायजादा का नाम देखकर भी गलत न्यूज फैलाते हैं कि संविधान प्रेम बिहारी नारायण रायजादा ने लिखा है, इसीलिए उनका नाम संविधान के हर पन्ने पर लिखा है। तो दोस्तों आपको बता दूं कि जब संविधान लिखने या टाइप करने के लिए प्रेम बिहारी नारायण रायजादा जी से बोला गया, तब उन्होंने एक शर्त रखी थी कि मुझे मेरी मेहनत नहीं चाहिए, मेरी एक शर्त माननी पड़ेगी कि संविधान के हर पन्ने पर मेरा नाम लिखा जाएगा और लास्ट में मेरे दादाजी का। दोस्तों यह शर्त मानने के कारण ही संविधान के हर पन्ने पर प्रेम बिहारी नारायण रायजादा का नाम लिखा है। कुछ लोग यह गलत फहमी पाल लेते हैं कि संविधान के हर पेज पर प्रेम बिहारी नारायण रायजादा का नाम लिखा है तो उन्होंने ही संविधान लिखा होगा। नहीं दोस्तों, उन्होंने कोई संविधान नहीं लिखा था, उन्होंने सिर्फ एक टाइप किया था। जो बाबा साहब ने बोला था उस चीज़ को उन्होंने टाइप किया था, तो इसीलिए और उन्होंने अपनी जो संविधान लिखने की मेहनत थी वो नहीं ली, इसके बदले में उन्होंने हर पेज पर अपना नाम लिखवाया था। तो दोस्तों अब आपको समझ में आ गया होगा कि असल में संविधान किसने लिखा है। असल में संविधान बाबा साहब ने लिखा है। जो बाबा साहब ने लिखा संविधान है, वो संविधान लिखने के लिए जो 7 लोगों को नियुक्त किया गया था, तो उनमें से 7 लोगों में से एक सदस्य की मृत्यु हो गई थी, उनकी जगह भी खाली रही। एक सदस्य अमेरिका चले गए थे, उनकी भी जगह खाली रही। चौथे सदस्य रियासत के संबंधी जो काम काज थे उनमें व्यस्त थे, और 2 सदस्य दिल्ली से दूरी पर थे, उनका स्वास्थ्य बिगड़ गया था, इसलिए वे उपस्थित नहीं हो पाए। आखिरकार यह हुआ कि संविधान बनाने का सारा बोझ अकेले बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर जी ने ही पूरा किया था। और दोस्तों ये पूरा विवरण लिखा गया है संविधान सभा की बहस खंड संख्या 7 पृष्ठ 231 पर यह पूरा विवरण लिखा गया है। अगर किसी को डाउट है तो इस चीज़ को देख लें आप जा कर के। मुझे ये समझ में नहीं आता है कि ऐसी महान मूर्तियाँ जाने कहाँ से व्हाट्सएप या गूगल यूनिवर्सिटी से पढ़ कर के आती हैं और ऐसी न्यूज़ फैलाती हैं कि बाबा साहब ने नहीं, किसी और ने लिखा है संविधान, जाने किस किस के नाम लेते हैं। उन व्यक्तियों को ये खामोखाम बदनाम करने का काम करते हैं और ये बाबा साहब के खिलाफ ऐसी हरकतें करते रहते हैं उल्टी सीधी। तो दोस्तों अब आपका ये डाउट क्लियर हो गया होगा कि असल में संविधान किसने लिखा है, बाबा साहब ने लिखा है। अगर कोई व्यक्ति गलत इधर उधर की गलत न्यूज़ फैलाता है और फेक न्यूज़ फैलाता है तो उसके मुंह पर ये चीज़ चिपका दीजिए कि बाबा साहब ने ही पूरा संविधान लिखा है। ये आप संविधान सभा की बहस खंड 7 पृष्ठ में 231 पर आप जाकर के पूरा पढ़ लीजिए। यह पूरा स्टेटमेंट कृष्णमाचार्य जी ने लिखा है। तो दोस्तों अब आपको यह जानकारी कैसी लगी कमेंट बॉक्स में लिख करके ज़रूर बताएं, और आप नए हैं हमारे चैनल पर तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर करें, जिससे कि हमारे समाज में जो गलत फहमियाँ फैली हुई हैं और जो लोग गलत न्यूज़ फैलाते हैं और उनकी शिकार हो जाते हैं हमारे जो भी साथी हैं, बच्चे हैं, तो वो लोग असल में सही जानकारी पा सकें और इस चीज़ का भंडाफोड़ कर सकें और जैसे षड्यंत्रकारियों से दूर रहें और इनके झांसे में ना आएँ। तो दोस्तों इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के पास शेयर कीजिए। तो दोस्तों यह वीडियो कैसी लगी और यह जानकारी कैसी लगी कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। चलते हैं दोस्तों, मिलते हैं अगली वीडियो में। जय भीम, नमो बुद्धाय। आप अपना ख्याल रखिए, आपका दिन शुभ हो। जय भीम, नमो बुद्धाय।